वेलकम टू क्लास 8th। बच्चों, आज हम क्लास 8th में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालना, ध्यान देना है। भाग विधि की बात आती है तो आपने छोटी क्लासेस में या 5th 6th में भी 7th में भी इस तरीके से आपने भाग देखा होगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है, या हिंदी में इसको बोलेंगे वर्गमूल भाग विधि द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि भाग विधि की बात आ रही है तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पुरानी वाली भाग विधि पे और उसी से हम इसको रिलेट कर लेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा भाज्य होता है और यहाँ भाजक होता है और यहाँ पर होता है भागफल। ठीक है। इंग्लिश में यदि आप चाहें इसको देखना तो यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ पर डिवाइजर होता है और यहाँ पर कोसेंट होता है। अब यहाँ बताने का अर्थ बस इतना है हमारा कि यहाँ पे डिविडेंड या भाज्य बराबर में जो चलता है वो क्या चलता है, भाजक गुणित गए भागफल, भाजक गुणित गए भागफल, या डिवाइजर इनटू कोसेंट, QUOTIENT। ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। एक्चुअली क्या होता है, भाजक और भागफल का गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आप कहेंगे कि सर इसको भाग विधि में कैसे लगाएंगे, तो आपको भाग विधि के लिए करना वैसा ही सिस्टम है। कोई एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे मैंने एक नंबर 144 लिया। अब हमें दो बातें और भी याद रखनी है। नंबर 1 तो ये हो गई आपकी कि इसमें भाज्य बराबर भाजक और भागफल का गुणनफल लेना है। नंबर 2, इकाई से दो दो के जोड़े बनाते हैं। इकाई से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ दो दो के जोड़े बनाने हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इकाई से शुरू करेंगे तो पहला जोड़ा तो 44 का बना और दूसरा जोड़ा 1 का बना, और जितने जोड़े उत्तर के उतने ही अंक होते हैं। जितने जोड़े बनते हैं, जोड़े मतलब पेयर बनते हैं, जितने जोड़े या पेयर बनते हैं उतने उत्तर के अंक होते हैं। जैसे यहाँ पे कितने जोड़े बने हैं, 2 जोड़े बने हैं, तो यहाँ उत्तर में सिर्फ 2 ही अंक आएंगे। अब यहाँ देखिएगा भाग में हम करते क्या थे, एक थोड़ा सा और उदाहरण ले लें। जैसे हमने यहाँ एक उदाहरण लिया 30, और 30 को यदि हमने 5 से भाग दिया तो आप क्या करते थे, 6 बार लेते थे, तो 5 छक्के 30, और जो उत्तर आया उसे नीचे लिख के घटा दिया। तो यहाँ 5 और 6 का आपने क्या किया, गुणा। तो यहाँ देखो ये भाजक या डिवाइजर क्या बन लिया आपने, 5 लिया, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने। डिवाइजर आपने क्या लिया, 5 लिया इधर, और कोसेंट आपने क्या लिया, 6, और 6 और 5 का जो गुणा हुआ तो आपका मिला 30, मतलब 30 मिला। तो उसको हमने नीचे लिखा और इसको कट कर दिया। अब यहाँ देखो पहला अंक क्या है, 1, तो हम यहाँ एक ऐसी संख्या लेते हैं, एक और यहाँ पे पॉइंट लिख लो। चलिए भाजक और भागफल
में एक समान अंक लेते हैं, एक समान अंक लेते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ भी हमने भाग में 5 गुणित के 6 किया था, लेकिन जब हम वर्गमूल की बात करेंगे तो हम एक समान अंक लेंगे। कैसे अंक लेंगे? एक समान अंक लेंगे। अब यहाँ भाजक मतलब फिर से बात वही हो जाएगी, चलो मैंने रफ कर दिया है। डिवाइजर और कोसेंट, डिवाइजर और कोसेंट में आप एक समान अंक लेंगे। अब यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है? 1। अब आपने क्या सीखा था? भाजक गुणित गए भागफल, और जो उत्तर आएगा वही आपका बनेगा भाज्य के नीचे की संख्या। ठीक है, तो 1 और 1 का गुणा कर दो आप, 1 गुणित गए 1 बराबर में क्या आ जाएगा? 1। तो इसे हम रखेंगे यहाँ पे भाज्य के नीचे, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 0 या कट्टेस। अब उतारेंगे क्या? ये पूरा का पूरा जोड़ा उतार देंगे, दूसरा स्टेप ये हो जाएगा। और अब 3 पॉइंट यहाँ हो गए थे, चौथा नंबर यहाँ देखो, जो संख्या भाज्य में ली है वही संख्या, देखो जो संख्या भाज्य में यहाँ पे एक्चुअली भाजक लिखना है, भाजक में जो संख्या भाजक में ली है, यहाँ पे क्या ली है हमने? 1। वही संख्या भाजक में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 लिया तो 1 को यहाँ पे फिर से जोड़ दिया, तो 1 और 1 क्या बन गया आपका? 2 बन गया। अब आपके पास यहाँ है 44 और यहाँ है 2। अब करना क्या है? आपने फिर से वही विधि को कॉपी कर लेना है। चलिए, अब वही संख्या जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे एक अंक मिल गया है 2। अब आपको यहाँ पे एक खाली स्थान छोड़ना है और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ना है। देखो कैसे? क्योंकि यहाँ एक अंक मिलेगा और वही अंक आपको यहाँ लेना पड़ेगा। तो ये 2 तो आपको बन गया पूर्व, मतलब पहले से की गई क्रिया के लिए। अब यहाँ पे यदि हमने 2 लिया तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा? 2। अब देखो ध्यान से, ये जो 2 है इसको हमने यहाँ रखा और इसको ही यहाँ रखा, क्योंकि आपने क्या कहा था? जो अंक हम भाज्य में लेंगे, भाजक में लेंगे, वही अंक हम भागफल में लेंगे। तो 2 ले लिया, अब 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो इसका आ गया 44। इस 2 का गुणा यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी, तो ये बन गया आपका 44। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया 0 0 कट गया। अब यहाँ पे फिर वही, जो संख्या भाजक में ली है वही संख्या भाजक में जोड़ भी देना है। तो 2 ली थी तो 2 को फिर जोड़ दिया, 2 और 2 हो गया 4 और यहाँ हो गया 2, तो ये हो गया 24। अब उत्तर की जांच करने के लिए आखिरी भाजक जो बनता है, आखिरी भाजक को 2 से भाग देने पर उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब यहां देखो, आखिरी भाजक जो आपका बना सबसे आखिरी में, तो ये क्या बन रहा है? 24। अब 24 लिखना है और किससे भाग दे देना है? 2 से भाग दे देना है। तो उत्तर देखो कितना आ गया? 12। तो ये हो गई आपके उत्तर की जांच। इस तरीके से आप देखोगे कि भाग विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 144 का जो वर्गमूल है वो क्या बनेगा? आपका
12 बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो और इसके बाद एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं। नेक्स्ट एक अंक लेते हैं 3481 3481। अब इसको हमें वैसे ही नोट कर लेना है 3481। अब इकाई से जोड़े बनाना है आपको। इकाई से क्या बनाना शुरू करना है? जोड़े। तो पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, मतलब हमें वर्गमूल में 2 अंक प्राप्त होंगे उत्तर में। अब यहाँ 34 है। अब हमें एक ऐसा अंक देखना है, जैसे चूंकि आप देखो ध्यान से कि मैंने ये बात कही थी कि जो भाजक होगा वही भागफल में होगा, और आपने वर्ग में क्या पढ़ा था? साइड इंटू साइड, मतलब भुजा इंटू भुजा या भुजा का वर्ग। क्या पढ़ा था? भुजा गुणित गए भुजा। क्योंकि वर्ग की बात हो रही तो हमें समान अंक लेना है। अब हमें 34 किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा? ये आएगा 5 के वर्ग में और 6 के वर्ग के बीच में। 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम छोड़ देंगे, तो हम यहाँ एक अंक लेंगे, वो अंक होगा 5। तो 5 25 आप यहाँ लिख दोगे। अब इसको घटा दो आप। घटाने पे आपको क्या मिल जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ उतारेंगे आप 81, पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे। अब जो अंक आप ले चुके हैं उसी अंक को आपको जोड़ देना है। 5 और 5 क्या हो जाएगा आपके पास? 10। अब यहाँ देखो एक अंक की जगह खाली छोड़ना है और यहाँ पे दूसरा अंक लेना है। अब यहाँ इकाई पे 1 है। अब आपको याद होगा कि 1 के वर्ग में इकाई पे 1 मिलेगा और 9 के वर्ग में इकाई पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 81। तो हम यहाँ पे 9 रख के देखते हैं। 9, तो यहाँ पे भी हमें क्या रख देना है? 9 रख देना है। चलिए, अब हमारे पास अंक कौन से बन गए? बन गया 109 बन गया, और जो 9 लिया है उसी से हमने क्या किया? गुणा। तो अब ये पूरे अंक में गुणा होगा। 9 नाम 81 की 1, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 0 जा 0, 9 0 0, 8 जोड़ोगे तो 8 की 8 और 9 एकम 9, 981 आपका आंसर आ गया। तो 981 आपका यहाँ आंसर बना। ये पूरा कट हो गया। अब यहाँ पे 9 को 9 में जोड़ देना है। तो 9 9 18, 9 + 9 18, कैरी 1 1 और ये 1 1 1 8 आखिरी डिवाइजर है, आखिरी भाजक है आपका। आखिरी भाजक से उत्तर की जांच करेंगे। 1 1 8 बटे 2 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 10, बचा 1, 2 नाम 18, 59। तो यही आपका आंसर था। तो यहाँ पे आपका यदि आप वर्गमूल निकालेंगे 34 81 का तो निकलेगा 59। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, शायद ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।